बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद एमसीक्यू स्पैट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर। इस वीडियो में हम आपके साथ एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर के जो मॉडल पेपर्स हैं उनसे एमसीक्यूज़ को उठा के आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया गया है। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स यूट्यूब व्यूवर्स का कहना था कि सर एफआईए की जो इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है उससे रिलेटेड या असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट आई है उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ हमारे साथ शेयर करें। सो इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड मॉडल पेपर से एमसीक्यूज़ उठा के और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उनको आपके साथ शेयर किया गया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपके साथ इन फॉलोइंग सेक्शंस को कवर किया गया है। पार्ट 2 में इनके साथ मज़ीद सेक्शंस को ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि ये तमाम एमसीक्यूज़ हम फाइंड आउट करें। सो जितने हमें मिले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड मॉडल पेपर से उन तमाम एमसीक्यूज़ को आपके साथ पार्ट 1 में शेयर कर दिया गया है। पार्ट 2 में ग्रामर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, साथ ही साथ इस्लामियात, पाक स्टडी, यूएनओ, एफआईए एक्ट के एमसीक्यूज़ इन तमाम सेक्शंस को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो पार्ट 1 में आपके साथ सिनोनिम, एंटोनिम्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स और एवरीडे साइंस को शेयर किया जाएगा। इन तमाम को कैटेगराइज किया गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आपके साथ शेयर किया गया है और हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में आपके साथ 10 to 20 हर सेक्शन के एमसीक्यूज़ शेयर करें ताकि आपकी टेस्ट की बेहतर अंदाज से प्रिपरेशन हो। पहले सेक्शन में सिनोनिम्स की जानिब आते हैं। सो सिनोनिम ऑफ फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब खौफज़दा होता है। सो फ्राइटन के साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड इन गिवन ऑप्शंस में से क्या होगा? ऑप्शन डी टेरिफाइड। टेरिफाइड भी खौफज़दा को कहते हैं। सिनोनिम ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स अज्जा को कहते हैं। जब आपको किसी वर्ड की मीनिंग का पता होता है सो आपको सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढने में इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। अब आपको पता है इंग्रेडिएंट अज्जा को कहते हैं। सो यहाँ पे जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है इंग्रेडिएंट के साथ वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोस्ट मैचिंग वर्ड है इंग्रेडिएंट्स के साथ। सिनोनिम ऑफ टेक एडवांटेज ऑफ। टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब है का फ़ायदा लिया या का फ़ायदा लेना। सो इन गिवन ऑप्शन में से क्या होगा? मोस्ट मैचिंग वर्ड ऑप्शन बी मेक यूज़ ऑफ। ये मोस्ट मैचिंग वर्ड है टेक एडवांटेज ऑफ के साथ। सिनोनिम ऑफ रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब होता है इब्तिदाई। सो यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा वो कौन सा ऑप्शन मैच करता है रूडिमेंट्री के साथ। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी बेसिक। बेसिक भी इब्तिदाई को कहते हैं यानी कि इनिशियल स्टेजेस को बेसिक कहते हैं। इसी तरह रूडिमेंट्री इब्तिदाई। सिनोनिम ऑफ सेल्ट्री। सेल्ट्री का मतलब हब्स होता है यानी कि अब आपको पता चल गया है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा मोस्ट मैचिंग वर्ड होगा सेल्ट्री के साथ। सो ऑप्शन डी हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि गर्म भी होता है और नमी भी होती है। सो जब गर्म और नमी होती है हॉट एंड ह्यूमिड तो तब हबस बन जाता है। सिनोनिम ऑफ क्लॉग। क्लॉग का मतलब है रोकना। सो इन गिवन ऑप्शन में से जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है क्लॉग के साथ वो है ऑप्शन ए टू ब्लॉक। सिनोनिम ऑफ बिक्वीथ। बिक्वीथ का मतलब है वसीयत करना। सो अब इन गिवन ऑप्शन में से आपको पता चल गया होगा कि क्या सिनोनिम होगा बिक्वीथ का। सो ऑप्शन बी टू लीव बाय विल। सिनोनिम ऑफ एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब है गुमराह करना यानी कि राइट पाथ से बंदे को हटाना। सो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी ऑफ द राइट पाथ ये करेक्ट मैचिंग वर्ड है। ये सिनोनिम है एस्ट्रे का। सिनोनिम ऑफ स्टूडेंसी। स्टूडेंसी सख्ती को कहते हैं यानी कि गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए हार्शनेस ये मोस्ट मैचिंग वर्ड है स्टूडेंसी के साथ। सिनोनिम ऑफ एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का सिनोनिम यानी कि मोस्ट मैचिंग वर्ड इसका मुतरादिफ क्या है? सो ऑप्शन सी फ्री। एक्सकल्पेट का मतलब है माफ़ करना। सो फ्री का मतलब है आज़ाद करना, माफ़ करना। ये मोस्ट मैचिंग वर्ड है एक्सकल्पेट के साथ। अब आते हैं एंटोनिम्स की जानिब। सो एंटोनिम ऑफ एबेट। एबेट बहुत ज़्यादा एंटोनिम्स में आता है। एबेट का मतलब है कम करना। सो इसके जो मुतज़ाद वर्ड होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इंक्रीज। एबेट कम करना है सो इंक्रीज ज़्यादा करना है। एंटोनिम ऑफ लूसिड। लूसिड का मतलब है उजागर करना। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है कन्फ्यूजिंग यानी कि अब उजागर करना किसी को समझाना। कन्फ्यूजिंग यानी कि आप बात को उस वाज़ेह अंदाज से पेश नहीं कर रहे। सो एंटोनिम ऑफ लूसिड क्या होगा? कन्फ्यूजिंग। एंटोनिम ऑफ एमलगेमेट। एमलगेमेट भी रिपीटेड है, ये भी काफ़ी टेस्टों में आ चुका है। सो एमलगेमेट के मानी है इम्तिजाज। सो इन गिवन ऑप्शन में से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी सिग्रीगेट। सो एंटोनिम ऑफ एमलगेट क्या होगा? सिग्रीगेट। एंटोनिम ऑफ मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल कहते हैं गैर यकीनी को। सब इसका एंटोनिम लाजमन बात है यकीनी होगा। सो ऑप्शन डी स्टेबल यानी कि मर्क्यूरियल का मतलब गैर यकीनी है। सो इसका एंटोनिम क्या होगा? स्टेबल।
एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब है मुख्तार, सो इसके मुतज़ाद वर्ड क्या होगा, ऑप्शन ए इनडिस्क्रीट। एंटोनिम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को, सो इसके मुतज़ाद वर्ड क्या होगा, ऑप्शन सी एडवर्सिटी। एंटोनिम ऑफ डिरोगेटरी, डिरोगेटरी का मतलब है तज़हीक आमेज़ यानी कि तौहीन आमेज़, सो इन गिवन ऑप्शन में से क्या एंटोनिम होगा डिरोगेटरी का, सो ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंटोनिम है डिरोगेटरी का। एंटोनिम ऑफ रूफुल, रूफुल कहते हैं अफसोसनाक को, सो इसके जो इसके जो मुतज़ाद वर्ड है वो क्या होगा, ऑप्शन डी चीयरफुल। एंटोनिम ऑफ एंथुसियास्टिकली, एंथुसियास्टिकली कहते हैं जोश से, सो इसके मुतज़ाद वर्ड यानी कि इसका मुतज़ाद वर्ड क्या होगा, इंडिफरेंटली। एंटोनिम ऑफ निगलेक्टेड, निगलेक्टेड का मतलब है नज़रअंदाज करना, सो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन बी अटेंडेड। अब आते हैं जनरल नॉलेज की जानिब। सो जनरल नॉलेज में पहला विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, काफ़ी बार आ चुका है। सो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप क्या है, वोल्गा लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का। ऑन जून 21 द सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड द, यानी कि 21 जून को क्या होता है, यानी कि सन सॉलिड होती है, मून सॉलिसिट होती है, तो ये जो सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड, सो ये किस ट्रॉपिक पे होती है, ऑप्शन डी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है। इसी तरह 22 दिसंबर की बात आती है, सो उस पर कुछ अलग चीज़ें होती है, सो इसको आपको याद रखना चाहिए, ये रिपीटेड जनरल नॉलेज है। सो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, यानी कि सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया वाइज, कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी बात आती है, यानी कि आइस कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, पॉपुलेटेड कौन सा है, सो ये तमाम आते हैं। सो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड बाय एरिया वाइज कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। What was the share of urban population in the total population of Pakistan according to census of, यानी कि 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का कितना फ़ीसद हिस्सा था। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 32.5% जो थी वो पाकिस्तान की अर्बन पॉपुलेशन थी। When was गौरी मिसाइल हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान आर्मी फॉर फुल ऑपरेशनल यूज़, कब गौरी मिसाइल को पाकिस्तान आर्मी को फुल ऑपरेशनल यूज़ के लिए पाकिस्तान को दिया गया, सो ऑप्शन है जनवरी 2003 में। गौरी जिसे फैटफ 5 भी कहा जाता है, इसको नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को दिया था, और ये नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल वर्जन था नॉर्थ डोंग का वर्जन है, यानी कि लेकिन पाकिस्तान में इसको गौरी ये हैटफ 5 कहा जाता है, और ये पाकिस्तान को जनवरी 2003 में दिया गया था। इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट एरिया कॉनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड, यानी कि किस किस्म की आबो हवा में कॉनिफेरस जंगलात वो पाए जाते हैं, ऑप्शन सी साइबेरियन जो क्लाइमेट एरियाज़ होते हैं, यानी कि साइबेरियन जो है वो कोल्ड एरियाज है, सो ये बेस्ट एरिया, ये बेस्ट क्लाइमेट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइस कॉन्टिनेंट, किस बरआज़म को आइस का बरआज़म कहा जाता है, ऑप्शन बी एंटार्क्टिका। द लेंथ ऑफ द स्विस कैनाल इज़ अप्रोक्सीमेटली, ये भी बड़ा रिपीटेड है, स्विस कैनाल की लेंथ कितनी है, ऑप्शन सी 193.3 किलोमीटर, यानी कि सिंपल 193 भी आप कह सकते हो, 193.30 भी कुछ जगहों में आता है, सो ये तमाम करेक्ट है। हौजेक पास इज़ लोकेटेड बिटवीन, हौजेक पास किन दो इलाकों के दरमियान वाक़या है, यानी कि किन दो इलाकों को ये कनेक्ट करता है, ऑप्शन बी क्वेटा एंड चमन। नियरेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज़, एटमॉस्फेयर का कौन सा हिस्सा ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब है अर्थ के, सो ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर। कोलोजियम एंड एपीथिएटर वाज बिल्ड इन, कोलोजियम जो कि एक एपीथिएटर था, ये कहाँ पे बनाया गया था, ऑप्शन बी रोम में। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने पेश किया था या किसने इसको प्रपोज किया था, ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसाक न्यूटन गिव, यानी कि न्यूटन ने हमें कौन सा लॉ दिया था इन गिवन लॉज में से, ऑप्शन बी लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसने दिया था, इसाक न्यूटन ने। कंपोजिशन ऑफ एल्चीमी, एल्चीमी कंपोजिशन ऑफ एल्चीमी ये किताब है, इसको किसने लिखा, ऑप्शन ए जाबिर इब्ने हयान। द बुक अल कानून फी तिब इज़ रिटन बाय, एक किताब है जिसका नाम अल कानून फी तिब है, इसको किसने लिखा है, ऑप्शन डी अबू अली इब्ने सीना ने। अब आते हैं करंट अफेयर्स की जानिब। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैज़ फैच्ड ओवर 1.5 मिलियन बाय ऑक्शनिंग इट्स 201 व्हीकल्स इन नवंबर 2018। नेशनल हाईवे ने कितनी मिलियन रकम वो हासिल की थी या उन्होंने जमा की थी जब उन्होंने ऑक्शन नीलामी के लिए अपने 201 व्हीकल्स को पेश किया था नवंबर 2018 में। अब देखिए, अब ये FIA के जो पेपर हुए थे, कुछ पेपर्स इनके नवंबर 2018 में हुए थे, सो उसमें उस किस्म के करंट अफेयर्स आए थे।
सो आपने कोशिश करनी है कि अप टू डेट और जो करंट अफेयर्स है यानी कि 2022 के आप कवर करें, 2021 के आप कवर करें, उसमें आने के चांसेस होते हैं। अगर 2021 और 22 कवर हो जाते हैं तो फिर कोशिश करें कि 2020 को भी थोड़ा बहुत टच करें। अगर आपको 2019 का भी कोई इवेंट सामने नज़र आता है तो उसको एक बार देख ले, क्योंकि कभी कभी काफ़ी ओल्ड इवेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो मोस्ट रिसेंट करंट अफेयर्स के आप चाहिए कि उनको कवर करें। सो नेशनल हाईवे ने कितनी रकम जो थी वो जमा की थी? सो ऑप्शन डी उनको मिली थी ₹213 मिलियन। हु हैज़ बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी टू सरकम नेविगेट ग्लोब सोलो? सो कौन है ऐसे पहले पाकिस्तानी जिन्होंने सरकम नेविगेट किया ग्लोब को, यानी कि पूरे ग्लोब को अकेले? यानी कि उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी फ़ख्र आलम। मौलाना समीउल हक वाज मर्डर्ड इन रावलपिंडी ऑन? कब मौलाना समीउल हक को रावलपिंडी में कत्ल किया गया? ऑप्शन बी 2 नवंबर 2018 को। अब जो करंट इवेंट्स है यानी कि श्रीलंकन मैनेजर का जो केस है उसके बारे में आ सकता है, या नूर उनका जो केस था उसके बारे में आ सकता है, उनकी जो मर्डर है उसके बारे में आ सकती है, तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लीडर थे उनकी मर्डरिंग इन रिसेंट इवेंट्स में हुई, सो उनके बारे में आ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि जितने भी इवेंट्स हैं उनको आप कवर करें, करंट अफेयर्स को, जितने भी मर्डर्स हैं या जितने भी करंट अफेयर रिसेंट औकात में वक्तों में हुए आपको चाहिए कि उनको तमाम को कवर करें। इन इट्स 218 फ्रीडम ऑन द इंटरनेट रिपोर्ट द डेमोक्रेसी वॉचडॉग फ्रीडम हाउस स्कोर्ड पाकिस्तान डिश आउट ऑफ 100, यानी कि जो इंटरनेट रिपोर्ट है फ्रीडम ऑन द इंटरनेट रिपोर्ट, इसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, पाकिस्तान को किस नंबर पे रखा गया? 2018 की जो फ्रीडम रिपोर्ट थी ऑप्शन सी 73 नंबर पे। सो हमारी जितनी भी करंट अफेयर्स होती है, हम तमाम जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं करंट रिपोर्ट्स उनको हम कवर करते हैं। सो 2020 के जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो 2020 के करंट अफेयर्स में कवर होंगे, 2021 के 2021 में उनके साथ 2-3 साल जो प्रीवियस हैं उनकी रैंकिंग्स भी शेयर की गई है। सही भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस के बारे में पता हो। When Prime Minister Imran Khan visited Beijing on his first official visit to China at the invitation of the Chinese leadership, कब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान ने बीजिंग को यानी कि चाइना को अपना पहला ऑफिशियल विजिट किया चाइनीज़ लीडरशिप की इनविटेशन पर? सो ऑप्शन बी नवंबर 2, 2018। अब ये इमरान खान ने नवंबर 2, 2018 को चाइना को अपना पहला विजिट किया था। इसके साथ साथ ये भी आ सकता है कि कब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को पहला विजिट किया, रशिया को पहला विजिट, अभी करंट इवेंट्स में उन्होंने रशिया को विजिट किया था। फिर उसके बाद अब शहबाज शरीफ आए। सो शहबाज शरीफ ने जैसे ही वो हुकूमत में है सो उन्होंने किस कंट्री को पहला विजिट किया, यानी कि सऊदी अरेबिया को उन्होंने पहला विजिट किया। कब विजिट किया? सो ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स का आपको चाहिए कि डेट्स और कंट्रीज़ के बारे में आपको पता हो। अब आते हैं मैथमेटिक्स की जानिब। A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The percentage age of his son is। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बाप है, उसकी एज 24 ईयर्स है, यानी कि वो ओल्डर दैन हिज सन है, यानी कि करंट एज उसकी 24 है। इन 2 ईयर्स यानी कि 2 ईयर के बाद और उस मैन की एज जो है यानी कि जो बाप की एज है वो अपने सन के ट्वाइस होगी, यानी कि अगर सन की एज 20 है तो इसकी एज 40 होगी। तो द परसेंटेज एज ऑफ हिज सन इज़, तो उसके बेटे की क्या एज होगी, यानी कि करंटली 24 है, 2 ईयर्स के बाद सन की एज से उसकी ईयर ट्वाइस होगी। सो सन की क्या एज होगी, परसेंटेज एज उसकी क्या होगी? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 22 ईयर्स जो है वो सन की एज होगी, यानी कि उसकी बाप की एज जो है वो उसके ट्वाइस होगी। सो लेट द परसेंटेज एज ऑफ सन बी x ईयर्स। अब हमें उसके सन की एज का नहीं पता, जो प्रेजेंट एज है फादर की वो 24 है और वो अपने बेटे की एज इज़ 24 ओल्डर है सन। एक्स जो है वो सन की एज है और 2 सालों के बाद उसकी एज ट्वाइस हो जाएगी। सो एक्स यहाँ पे लगाना फार्मूले के मुताबिक, ये इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर 2 ईयर फादर एज विल बिकम एक्स प्लस 24 प्लस 2, यानी कि अब देखिए एक्स जो है वो सन की एज है, फादर की एज सन की एज से ज़्यादा होगी, हमने सन की एज को निकालना है। सो सन एज विल बी एक्स प्लस 2, यानी कि बाप की अगर ट्वाइस होगी सो वो 2 साल सन की एज में भी ऐड होंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये बाप की एज है और ये बेटी की एज है। सो अगर x देखा जाए सो 22 ईयर जो है वो एज बनती है उनकी बेटे की करंटली, यानी कि अगर नेक्स्ट वो 24 हो जाएगी 2 सालों के बाद 24, सो बाप की एज क्या हो जाएगी, बाप की एज हो जाएगी 48। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है।
आप इसको नेट में मज़ीद जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि कैसे हमने परसेंटेजेस फाइंड करनी है। सो आप आसानी से जो है किसी भी मैन की या किसी भी क्वेश्चन में आप परसेंटेज आसानी से या उनकी ईयर्स को आप फाइंड कर सकेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में मज़ीद जाके यूट्यूब में या गूगल में आप इसको मज़ीद जाके स्टडी करें। इफ़ ₹1000 इज़ इन्वेस्टेड at 12% interest and interest is compounded half yearly, what will be the total amount at the end of 1 year? क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। यानी कि 12% इंटरेस्ट जो है वो 1000 रुपये पे हाफ ईयर यानी कि आधे साल गुजरने के बाद वो चढ़ जाता है। सो क्या टोटल अमाउंट होगी 1 ईयर के बाद, यानी कि 1000 के साथ कितने परसेंट मज़ीद ऐड हुआ होगा, कितनी अमाउंट मज़ीद ऐड हुई होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, ₹1120, यानी कि 1000 पर 120 रुपये का यानी कि 12% इंटरेस्ट कितना बनता है 120। ये मज़ीद ऐड होगा ये 1000 में जब एक साल गुजर जाएगा। देखिए पूरे साल की बात हो रही है ना, सो पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। उसको हमने डिवाइड किया 100 पे, यानी कि हमने परसेंटेज निकालना है। 12% इंटरेस्ट हमने देखना है कि ये कितना बनता है, मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि टोटल अमाउंट से ये बन जाता है 120। अब यहाँ पे 12 परसेंटेज को भी इंटरेस्ट को भी ले सकते हैं। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 120। सो ये कितना बनता है, यानी कि टोटल अमाउंट तो 1000 थी, अब एक साल गुजरने के बाद इंटरेस्ट कितना आया 120 इंटरेस्ट आया। सो इसको ऐड करें टोटल अमाउंट के साथ, सो ये कितना बन जाता है 1120। 6 years ago the ratio of the ages of Khalid and Sadaf was 6:5. 4 years hence the ratio of their ages will be 11/10. What is Sadaf age at present? क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सो सदफ़ की प्रेजेंट एज क्या है, ऑप्शन है 16 ईयर्स। आप वीडियो को पॉज करके इन तमाम प्रोसीजर को देख सकते हैं। ये भी अगर मैं आपको समझाऊंगा मैं भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इस प्रोसीजर को देख सकते हैं। ईजी हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड ए सन इज 60 ईयर्स, यानी कि फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है उनका सम 60 ईयर्स बनता है। 6 years ago फादर एज वॉज 5 times द एज ऑफ द सन। आफ्टर 6 year सन एज विल बी, यानी कि 6 साल एगो बाप की जो एज थी वो सन के एज से 5 times ज़्यादा थी। सो 6 साल पहले सन की क्या एज थी, सो ऑप्शन डी 20 years। आपके साथ सोल्यूशन स्क्रीन पर गिवन है, आप वीडियो को पास करके इस सोल्यूशन को देख सकते हो और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इन द सीक्वेंस 462, 420, 380, x 306, x stands for। अब ये सीक्वेंस है, अब हमने फाइंड करना है कि सीक्वेंस में कितने नंबर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं हर सीक्वेंस के बाद, यानी कि हर नंबर के बाद। सो जो x की जगह पे आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा 342। यानी कि अगर हम पैटर्न को देखें सो इन दोनों के दरमियान गैप है -42, यानी कि 42 नंबर्स का। फिर जब दूसरे पे आएंगे सो इनके दरमियान गैप है 40 नंबर्स का, यानी कि दो नंबर, यानी कि पहले 42 हुआ फिर 40, अब 38 होगा फिर 36 होगा। सो इस तरह ये सीक्वेंस ये पैटर्न जो है वो जा रहा है। सो अब थर्ड वन जो है वो कितना होगा, उससे हमने 387 में माइनस करना है -38, सो ये बन जाता है 342। सो ये इस सीक्वेंस में ये करेक्ट मैच है। अब आते हैं एवरीडे और जनरल साइंस की जानिब। ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बोन विच वन इज़ ऑफ आर्म। इन गिवन ह्यूमन बोन्स में से जो आपके साथ गिवन है इसमें ऑफ आर्म किसे कहा जाता है, सो ऑप्शन ए रेडियस को ऑफ आर्म कहा जाता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए बॉडी सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन डी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एन एनाल्जेसिक इज टेकन टू रिलीव वन सेल्फ ऑफ। एनाल्जेसिक ये मेडिसिन आप इसे कह सकते हो, ये पेन किलर है। सो ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ से रिलीफ के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी पेन से रिलीफ के लिए। ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स विच वन इज़ कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इन गिवन कंप्यूटर्स में से जो नाम आपके साथ गिवन है इसमें से किस कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता था, ऑप्शन ए ल्यू। ल्यू भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में शामिल था। इसके अलावा यूनिवेक और ये तमाम कंप्यूटर्स मजीद भी चीज़ जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में शामिल थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ द लिवर। इन गिवन ऑप्शन में से क्या फंक्शन नहीं है लिवर का, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो है ये फंक्शन लिवर परफॉर्म नहीं करता।